मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 अविकारी शब्द। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे आप सभी के सामने जो चित्र है उनको बताइए। जैसे शेर जोर से दहाड़ता है, बकरी कम घास खाती है, बच्चे तेज दौड़ रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में जोर, कम और तेज अव्यय है, पर इन लिंग वचन कारक काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का रूप नहीं बदलता। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों में लिंग, पुरुष, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया के विशेषण बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रश्मि भीतर पड़ रही है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, दीपक रात भर पढ़ती रही, दीपिका रात भर पढ़ती रही। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में भीतर, धीरे धीरे तथा रात भर शब्द क्रमशः पढ़ रही है, चलता है, पढ़ती रही, उदास है, क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद है पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तन्वी ने स्वाति को जोर से आवाज लगाई, बच्चे तेज तेज दौड़ रहे हैं, संध्या रातों रात प्रसिद्ध नहीं हुई। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, जोर से, तेज तेज, रातों रात शब्द क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध करा रहे हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिव्यांशु अंदर बैठा है, दूसरा तुम इधर आकर बैठो, आगे दवाइयां खरीदने के लिए वहां जाइए, बच्चा पलंग के नीचे गिर गया। इन वाक्यों में अंदर, वहां, इधर, नीचे शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे होली प्रतिवर्ष मार्च में मनाई जाती है, दूसरा राजीव कल आएंगे, चित्रा प्रतिदिन मंदिर जाती है, अंजना प्रातः सैर करने जाती है। उपयुक्त वाक्यों में प्रतिवर्ष, कल, प्रतिदिन तथा प्रातः शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया का परिमाण अथवा मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक पढ़ो, रजत बहुत उदास है, भास्कर काफी देर से काम कर रहा है, रमा थोड़ा खाती है। उपयुक्त वाक्यों में कम, अधिक, बहुत, काफी, थोड़ा
शब्द क्रिया के होने की मात्रा का बोध करा रहे हैं, इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे रमा के पास थोड़ी मिठाई है, नेहा थोड़ा गाती है, शशांक अच्छा लड़का है, शशांक अच्छा गाता है, हरदीप के पास बहुत खिलौने हैं और वह बहुत उदास है। तो ये हो गया हमारा बहुत क्रिया विशेषण और एक तरफ बहुत हुआ है हमारा विशेषण। ठीक है, आगे है संबंध बोधक। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे गीता पापा के साथ लाल किला देखने गई, राजू तुम्हारे आने के बाद आया था, साहिल होटल के भीतर है, मंदिर के सामने पीपल का पेड़ है। उपरोक्त वाक्यों में के साथ, के बाद, के भीतर तथा के सामने शब्द क्रमशः पापा, तुम्हारे, होटल तथा मंदिर शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। हिंदी में संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग इस प्रकार होता है जैसे कालवाचक के रूप में। कालवाचक होता है के पहले, के बाद, के पूर्व, के पश्चात आदि। आगे है स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के पास आदि। आगे है दिशावाचक, की तरफ, के चारों ओर, के आसपास, की ओर, के पार आदि। आगे है समतावाचक, के समान, के अनुसार, के तुल्य, की तरह, की भांति आदि। आगे है साधनवाचक, के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि। फिर है विषयवाचक, के विषय, के भरोसे, के नाम आदि। आगे है वृद्धवाचक, के वृद्ध, के प्रतिकूल, के उलट, के खिलाफ आदि। आगे है संघवाचक, के साथ, के संग, सहचर आदि। हेतुवाचक, के रहित, के अलावा, के वास्ते, के लिए आदि। तुलनावाचक, के आगे, की अपेक्षा, के सामने आदि शब्द। ठीक है, आगे है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कई शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर चढ़ गया संबंध बता रहा है पेड़ से। आगे क्रिया विशेषण है वह ऊपर बैठा है, बैठने का विशेषण है ऊपर। आगे पार्क के सामने बाजार है, तो पार्क का बाजार से क्या है संबंध है। आगे है सामने देखिए, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, आगे है समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मयंक और राजू जा रहे हैं। मयंक और राजू क्या है, दो व्यक्ति ने आपस में जोड़ा समुच्चय बोधक शब्द से। ठीक है, वो क्या है और। दूसरा है गृह कार्य करो अन्यथा दंड मिलेगा। कल होली है इसलिए आज मिलेंगे। पापा कहते हैं कि बड़ों का आदर करो। उपयुक्त वाक्यों में और अन्यथा इसलिए कि शब्द एक से अधिक पदों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी समुच्चय बोधक है। ठीक है, आगे है समुच्चय बोधक की भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। किसे कहते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द
समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्द पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ती हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे नेहा और रिया दोनों मेहनती छात्रा हैं। राजू ने बहुत मेहनत की परंतु परीक्षा पास नहीं की। उपयुक्त वाक्यों में और परंतु शब्द समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह शब्द समान पद और उपवाक्यों के जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। ठीक है, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। संयोजक सूचक में है और, तथा, आदि। विरोध सूचक में है पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर आदि। विकल्प सूचक में है या, अन्यथा, न, कि आदि। परिणाम सूचक में है अतः, फलता आदि। ठीक है, फिर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार था। खूब परिश्रम करो ताकि प्रथम आ सको। उपयुक्त वाक्यों में क्योंकि तथा ताकि शब्द उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनमें एक मुख्य उपवाक्य है जबकि दूसरा आश्रित उपवाक्य है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। पहला है हेतु सूचक, इसलिए और क्योंकि। स्वरूप सूचक अर्थात मानो आदि। संकेत सूचक में है यदि, यद्यपि, इत्यादि आदि। और उद्देश्य सूचक में है कि, ताकि, अर्थात आदि। ठीक है, आगे है विस्मय आदि बोधक। जो शब्द विस्मय, शोक, भय, प्रशंसा, क्रोध, घृणा आदि भावों का बोध कराती हैं वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे बाप रे बाप, इतना खून निकल रहा है, शाबाश, तुमने देश का गौरव बढ़ाया है। ये है ओह, इसलिए तुम नहीं आ सकते थे, वाह क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में बाप रे बाप, शाबाश, ओ तथा वाह शब्द भय, प्रसन्नता, विस्मय आदि भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये सभी विस्मय आदि बोधक अपव्यय हैं। ठीक है, आगे है विस्मय आदि बोधक शब्द और भाव। पहला है विस्मय में है अरे क्या है सच, ओह आदि। शोक बोधक में हाय हाय हाय, हे राम आदि। भय बोधक में है बाप रे, हाय, बाप रे, वाह आदि। प्रशंसा बोधक में है अति सुंदर, शाबाश, वाह वाह। क्रोध बोधक में अरे, चुप आदि। घृणा बोधक में छी 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 आदि। चेतावनी बोधक में सावधान, खबरदार, होशियार आदि। स्वीकृति में हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। इच्छा बोधक में काश आदि। और संबोधन में है अरे, अरे, सुनते हो, अरी हो आदि। आशीर्वाद बोधक में है जय हो, जीते रहो आदि। ठीक है, चलिए विस्मय आदि बोधक शब्दों के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। ठीक है, आगे है निपात। निपात किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी पद को विशेष बल प्रदान करे उसे निपात कहते हैं। जैसे
पापा ने ही मुझे मारा है। तो किस शब्द पर बल दिया गया? ही मुझे मारा है। आगे, पापा ने मुझे ही मारा है। पापा ने मुझे मारा ही है, अर्थात तीनों वाक्यों में ही पर ही बल दिया गया है। भले उनके वाक्य क्यों न हो, लेकिन उन तीनों का अर्थ एक ही हो। जब एक ही शब्द पर बल दिया जाए उसे कहते हैं हम निपात। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। चलिए इस पाठ के जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से विकार या परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। आगे है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है? तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।